28 सितंबर 1907 को जिला लायलपुर के गांव बावली में जन्मे शहीद आजम भगत सिंह की आज 116वीं जयंती है। देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी पर चढ़ा दिया था। भगत सिंह और उनके साथियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था और इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया था। खुश नसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम, ए वतन पे मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। ये चंद लाइनें उस महानायक को समर्पित हैं जो कि महज 23 साल की उम्र में देश के लिए खुशी खुशी फांसी पर झूलने के बाद भी आज के युवाओं के दिल में जिंदा है। हम बात कर रहे हैं भारत माँ के सच्चे सपूत भगत सिंह की, जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में हंसते हंसते देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। बालक भगत को बचपन से ही घर में क्रांतिकारियों वाला माहौल मिला था। बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने ब्रिटिश सेना को ललकारा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। उनका मन इस अमानवीय कृत्य को देख देश को स्वतंत्र करवाने की ओर प्रेरित हुआ। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। वर्ष 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वो चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित अन्य क्रांतिकारियों को फांसी व अन्य को कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने नाराज हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। वहीं साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु से पूरा देश आग बबूला हो गया। उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद भी उनके साथ रहे थे। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बम फेंककर अपनी गिरफ्तारी देकर देश सहित अंग्रेजी सरकार में हलचल मचा दी थी। दरअसल ये भगत सिंह की दूरगामी योजना का हिस्सा था, जिसमें भारत के युवाओं के मन में देश प्रेम की भावना का संचार करना प्रमुख उद्देश्य था। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को लेकर हो रहे विरोध से डर गई थी। वो भारतीयों के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रही थी। ऐसे में माहौल बिगड़ने के डर से अंग्रेजों ने भगत सिंह की फांसी का समय और दिन ही बदल दिया। गुपचुप तरीके से तय समय से एक दिन पहले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे तीनों वीर सपूतों को फांसी की सजा हुई। खास बात यह है कि अपनी शहादत से पहले तक भारत माता के ये सच्चे सपूत हंसते हंसते अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाते रहे। भले ही देश की आज़ादी से पहले भगत सिंह इस दुनिया को छोड़ चुके थे, लेकिन उनके क्रांतिकारी विचारों और भाषणों ने गुलाम भारत के युवाओं को आज़ादी के लिए उकसा दिया और स्वतंत्रता संग्राम की अहम लड़ाई